हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जी सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो हमारा क्लॉक वाला चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने जो सबसे पहला टॉपिक देखा था वो देखा था दो घड़ी की दो सुइयों के बीच कोण निकालना। क्या निकालना? जो घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई होती है ना, उन दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना। इसमें हमने आपको बताया था घंटे वाली सुई होती है जो, कौन सी? घंटे वाली सुई, वो अपने साथ दो कंडीशन लेके चलती है। क्या चलती है? दो कंडीशन लेके। पहली कंडीशन तो लेके चलती है कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो एक घंटे में बनाती है 30 डिग्री का, और घंटे वाली सुई एक मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का। कितने का? जो घंटे वाली सुई थी हमारी, वो क्या कर रही थी? एक घंटे में कितना बना रही थी? 30 डिग्री का, और एक मिनट में कितने का? आधे डिग्री का। तो ये कंडीशन थी घंटे वाली सुई की। एक होती है मिनट वाली सुई। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई क्या कर रही थी? तो मिनट वाली सुई बना रही थी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण। कितना? एक मिनट में 6 डिग्री का। एक मिनट में 6 डिग्री का कोण। इन दो कंडीशनों से हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था जिससे हम क्या कर रहे थे? दो सुइयों के बीच का कोण निकाल रहे थे। फॉर्मूला था हमारा ये वाला। एक घंटे में कितना बनाया उसने? 30H प्लस एक मिनट में कितना बनाया? m/2 एप्रोक्स। ये चिन्ह होता है एप्रोक्स का, जो इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा ना, एप्रोक्स। इसके आगे है हमारा मिनट डिवाइड बाई 6 बराबर कितने थीटा का है, यानी कि कितने डिग्री का कोण, यानी कि थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने क्या किया था? अपने क्वेश्चन सोल्व किए थे, और ये फॉर्मूला इन्हीं से ही निकल के आया, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप कोई सा भी कुछ भी दे दे आपसे, आप कोण निकाल दोगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई बताइए 4:10 पर 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? बीच का विस्थापन कितना होगा? क्योंकि वो अब जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो अब हाल फिलहाल में ट्रेंड चल रहा है, वो अब कोण नहीं देता, अब देता है विस्थापन। तो आपको ध्यान रखना है, दो सुइयों के मध्य विस्थापन को, दो सुइयों के मध्य विस्थापन को कोण कहते हैं। ठीक है। यानी कि सपोज करो ये घड़ी है, घड़ी में एक होती है मिनट वाली सुई, एक होती है घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई है वो तो है 3 पे, और जो मिनट वाली सुई है यानी कि बड़ी वाली सुई है वो है 4 पे। तो बताओ, जब घंटे वाली सुई 3 पे होगी और मिनट वाली सुई कितने पे होगी? मिनट वाली सुई होगी 4 पे, तो घड़ी में टाइम क्या हो रहा? तो घड़ी में टाइम हो रहा है 3:20। तो 3:20। तो देखो, जो घंटे वाली सुई है 12 से 1 पे गई होगी, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, तो ये होगी घंटे वाली सुई। इसी प्रकार मिनट वाली सुई भी तो गई होगी। यानी कि कोई कंडीशन ऐसी होगी जब दोनों सुई कहां पे होंगी? 12 पे होंगी, छोटी भी और बड़ी भी। फिर ये घूम के कहां पहुंची होंगी? घंटे वाली 3 पे और ये मिनट वाली 4 पे। तो जो इनके बीच में जो ये दूरी है, तो इन दूरी को ही बोलते हैं कोणीय दूरी, यानी कि थीटा बोलते हैं, और इसे ही बोलते हैं विस्थापन। यानी कि दो सुइयों के मध्य जो विस्थापन होता है उसे ही कहते हैं कोण, एंगल।
तो पूछा है कि 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना विस्थापन होगा। विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, कोण। यानी कि दो सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, तो उसे सोल्व करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था। देखो सबसे पहले लेंगे हम मिनट वाली सुई क्या कह रही है। मिनट वाली सुई कह रही है कि 1 घंटे में चलती हूं मैं 30 डिग्री के कोण पे। 1 घंटे में कितने डिग्री के कोण पे चलती हूँ, 30 डिग्री पे। घंटे कितने दिए, तो ये क्या है, ये शुरू में होते हैं घंटे, और जो बाद में होती है मिनट। यानी कि 4 घंटे 10 मिनट, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, 4:10। तो घंटे वाली सुई जब 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 4 घंटे में कितनी चलेगी, तो 30 गुणा 4, 30 गुणा 4 चली ना, प्लस तथा 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। मिनट कितनी है, 10, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी भाई, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में 1.5, इस प्रकार m/2। यानी कि आपको जो मिनट दिया है ना आपको 10, उसको आपको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या है, 5 प्लस 5, 30 गुणा h, यानी कि देखो फॉर्मूला ये है 30 गुणा h, यानी कि 30 गुणा 4 प्लस मिनट 10 दी, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5, अप्रोक्स, इसे कहते हैं अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब हो गया, इसका मतलब ही होता है कि आपको हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है, बड़े वाली संख्या से छोटी वाले को घटाना है। कभी ऐसा होगा बड़ी संख्या इधर होगी छोटी इधर होगी, कभी ऐसा होगा बड़ी इधर होगी छोटी इधर होगी, तो जिधर बड़ी होगी ना तो बड़ी से ही हमें क्या छोटी को घटाना है। अप्रोक्स मिनट कितनी है 10, मल्टीप्लाई कर देना 6 से, ये क्या निकलेगा हमारा थीटा, यानी कि कोण निकल जाएगा। हमने देखा 120 प्लस 5 अप्रोक्स 60 बराबर थीटा, 120 प्लस 5 होता है 125 अप्रोक्स 60 बराबर थीटा, और जब इसे घटाओगे तो थीटा बराबर निकलेगा 65। ये हो गया दो सुइयों के बीच का विस्थापन या कोण। यानी कि जो सुई है ना जिसमें क्या हो रहा है 4:10, ये हो गया 3, 9, 12, 6, ये हो गया 4। तो एक सुई किधर होगी, जो घंटे वाली सुई है वो है 4 पे, और मिनट वाली सुई है यहाँ 1, 2 यहाँ पे। जब घंटे वाली सुई 4 पे और मिनट वाली सुई 2 पे, तो इस घड़ी में क्या बज रहा है 4:10। तो जो इनके बीच का ये जो कोण निकला ये कितना डिग्री है, यानी कि 65 डिग्री। कितना डिग्री है, 65 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो सुइयों के बीच का कोण निकालना सीखा था। ठीक है, अब वो पूछ सकता है 4:10 में घंटे वाली सुई का ने कितने डिग्री का कोण बनाया, सिर्फ घंटे वाली सुई से पूछ लिया। फिर पूछ लेगा मिनट वाली सुई ने कितना कोण बनाया, फिर पूछ लेगा दोनों सुइयों के मध्य कोण। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन आपके सामने। घंटे वाली सुई का कोण, दूसरा पूछेगा, एक तो पूछेगा घंटे वाली सुई का कोण, दूसरा पूछेगा मिनट वाली सुई का कोण। तीसरा पूछेगा दोनों सुइयों के मध्य का कोण। मध्य का कोण। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहीं से ही आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, वो दे देगा, हमने लिया यहां पे 5:20। क्वेश्चन है आपके सामने 5:20 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री का विस्थापन किया। 5:20 पर सिर्फ घंटे वाली सुई, दोनों सुई नहीं है, ये है जब दो सुइयों के मध्य का कोण होता है। जब हमें 2 सुई दी हुई तब निकालना हो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है
ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 5, 4, 5, 2, 1, 8, 7, 10, 11, इस प्रकार से हमारी घड़ी है। टाइम क्या दिया उसने? 5:20। 5:20 का मतलब होगा घंटे वाली सुई होगी 5 पर और मिनट वाली सुई होगी 4 पर। तो ये क्या है? 5:20 हो गया। उसने पूछा कि जो घंटे वाली सुई है इसने कितने डिग्री का कोण बनाया। कहां से चलिए, ये कौन सी होगी, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। देखो ये सुई कभी यहां होगी, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से कहां गई? 5 पे। तो जो घंटे वाली सुई है इसने कितने डिग्री का कोण बनाया? घंटे वाली, देखो घंटे वाली सुई भी अपना कोण बनाती है। कोण बनाने का मतलब हो गया अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये यहां पहले 12 पे होगी, क्योंकि हमें पता समय की शुरुआत कहां से होती है? 12 से। तो कभी 12 पे होगी, 12 से 1 पे, 2, फिर 3 पे गई होगी, 4 पे गई होगी, फिर 5 पे गई होगी। ठीक है, तो ये घंटे वाली सुई ने कोण बनाया ना, और समय क्या दिया उसने? 5:20 पर। अब देखो इसे सोल्व कैसे करोगे। इसे सोल्व आप ऐसे करोगे, हमें पता घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये बनाती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। कितने घंटे दिए? 5 घंटे। 5 यानी कि 30, जब 1 घंटे में 30 का बनाया तो 5 घंटे में कितना बनाएगी? 150 डिग्री का कोण तो डायरेक्ट हो गया, प्लस 20 मिनट भी तो होगी। देखो एक तो आई, जब उसने कहा कि 1 घंटे में 30 का बनाया, तो जब 5 पूरे बजते, जब मिनट वाली सुई 12 पे होती, तब होता उनके मध्य 150 डिग्री का कोण। जब मिनट वाली सुई 20 डिग्री घूमी तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा आगे चली होगी। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको ये देखो, इसका ये फॉर्मूला है 30H + m/2। 30H m/2 ये क्या है? घंटे वाली सुई के द्वारा किया गया विस्थापन या किया गया बनाया गया कोण का फॉर्मूला क्या है? 30H + m/2। 30 का मतलब क्या हो गया कि भाई जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का कोण। तो 30 कितने घंटे हैं? 5, प्लस मिनट कितनी है? 20। जब आप 20 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 10। तो जब इसे करोगे 150 + 10, तो कितने डिग्री का कोण बनाया? तो घंटे वाली सुई बनाती है 150 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? 150। यदि घंटे कभी अकेला घंटे वाली से पूछ लिया तो ये फॉर्मूला लगाना है। फिर पूछता है मिनट वाली सुई के बीच कोण। मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। और टाइम क्या दिया? वो पूछेगा कि 5:20 में मिनट वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, या 5:20 पर मिनट वाली सुई के द्वारा किया गया विस्थापन बताइए। क्योंकि विस्थापन को ही कहते हैं, या तो कोण बोल देगा वो या बोल देगा विस्थापन। क्या बोल देगा? विस्थापन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5:20 पर घंटे 5:20 पर मिनट वाली सुई के द्वारा किया गया विस्थापन या कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें सबसे पहला हमारा काम होगा, जो 5:20 दिया ना, इसको हमें बदलना है मिनट में। क्या बदलना है? मिनट में। हमें पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 5 घंटे में कितनी होगी? तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 300 मिनट तो 1 होगी। आगे कितनी मिनट है? 20। तो कितनी होगी? 320। कितना होगा? 320। टोटल कितनी मिनट निकल के आई? 320। और हमें पता है जो घंटे, ये तो टोटल आया, ये टोटल मिनट आई 5 घंटे 20 मिनट में टोटल मिनट कितनी है, यानी कि 5:20 में कितनी मिनट है? तो कितनी मिनट आई? 320। और हमें पता 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। तो 320 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 0, 6 दूनी 12 का 2 का चलेगा 1, 6 18 19, यानी कि 1920 डिग्री।
घंटे वाली सुई कितना घूमी है घंटे में? 160। कितना घूमी मिनट वाली? 1920। अब पूछेगा दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है। भाई अब तक तो क्या पूछा था? सिर्फ घंटे वाली सुई, फिर पूछ लिया खाली मिनट वाली सुई। अब पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण या विस्थापन होगा। यदि एग्जामिनर को अपनी डेफिनेशन चेंज करनी होगी तो पूछेगा 5:20 में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का विस्थापन है। या तो ये लैंग्वेज देगा या देगा 5:20 में दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, या ये वाली डेफिनेशन देगा। इन दो डेफिनेशन में से ही कोई एक डेफिनेशन वो चॉइस करेगा। तो जब घंटे वाली सुई का हमें पता है, मिनट वाली सुई का पता है, दोनों को ऐड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला आपको पता ही है, 30H + m/2। ये किसका फॉर्मूला है? ये घंटे वाली का है। अप्रोक्स m × 6 बराबर, या तो विस्थापन बोल दो या बोल दो थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों सुइयों के बीच का कोण। ये क्या हो जाएगा? दोनों सुइयों के बीच का कोण। और यहीं पे ही आपको नोट करके एक पॉइंट लिखना है, दो सुइयों के मध्य सबसे बड़ा कोण जो होता है ना, सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। जो घड़ी होती है ना, उसमें जो सबसे बड़ा कोण बनता है, आपको पता है घड़ी में 1 डिग्री का कोण भी बनता है, 2 डिग्री का भी, 3 का भी। कभी देखा होगा कि दोनों सुई एक दूसरे के से ऐसे होती हैं। सपोज करो ये घंटे वाली सुई है, मिनट वाली, कभी ये सुई ऐसे होती है, फिर ये ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, फिर ये कभी ऐसे हो जाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फिर अपोजिट होगी तो फिर थोड़ा कम होना शुरू होगा। तो जो घड़ी में सबसे बड़ा कोण होता है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो सुइयों के मध्य सबसे बड़ा कोण होता है 180 डिग्री। यानी कि दो सुइयों के मध्य कभी भी 180 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बनेगा। दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बनेगा। और घंटे, और ये देखो आप कहोगे सर ये तो 1992 बन गया। भाई ये दो सुइयों के मध्य नहीं है, ये केवल मिनट वाली सुई के मध्य है। एक है मिनट वाली। मिनट यदि एक सुई के मध्य कोण पूछेगा तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो दो सुइयों के मध्य कोण बनेगा ना, वो सबसे बड़ा कोण होगा 180 डिग्री। वो क्या होगा? 180 डिग्री। यदि मान कभी 180 डिग्री से अधिक आता है, यदि कोण, नोट करके लिखना, यदि कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो 360 से घटाकर सही मान निकलता है। सही मान निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब 5:20 पे दोनों सुइयों के बीच निकालते हैं। 30 गुणा h का मान कितना है? 5 प्लस m का मान कितना है? 20/2। अप्रोक्स m का मान कितना है? 20 गुणा 6 बराबर थीटा। जब इसे करोगे 150 प्लस करोगे 10, अप्रोक्स 60 दूनी 120 बराबर थीटा। कितना हो गया? 150 में 10 जोड़ा के 160, अप्रोक्स 120 बराबर थीटा। जब 160 में तो 120 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40। तो थीटा बराबर कितना निकला? तो थीटा बराबर निकला 40 डिग्री। तो 5:20 में दो सुइयों के मध्य कोण कितना है? 40 डिग्री। 5:20 में मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 1920 डिग्री। 5:20 में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 160 डिग्री। ध्यान ये रखना है, जब दो सुइयों की बात आएगी तो उसमें सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होगा, इससे बड़ा कोण नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे बड़े वाले क्वेश्चन के ऊपर ही। इससे जो निकलेगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो आएगा 10।
देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि 10:10 पे दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, 30 गुणा h प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्स 6 गुणा m बराबर क्या आता है? थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो फॉर्मूला, देखो वैसे तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे, जो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है ना, वो इनमें फेल हो जाती है जाके। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता, अच्छे वाला फॉर्मूला पता, तो आपको किसी टाइप का क्वेश्चन दे दो, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। इस फॉर्मूले से मैं आपका जो पूरा का पूरा जो क्लॉक है ना, वो सिर्फ उस क्लॉक में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। इससे ही मैं कोण भी, इससे ही मैं थीटा भी निकलवाऊंगा, इससे ही मैं कब 180 डिग्री का कोण बनेगा वो भी निकलवाऊंगा। यानी कि जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले पे आधारित होंगे। ये फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखवाया। बाकी फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, पर शॉर्ट ट्रिक हमेशा असफलता की कुंजी है और लॉन्ग मेथड हमेशा सफलता की कुंजी है। ये लॉन्ग मेथड ही आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में सब कुछ याद रहेगा। आपको फॉर्मूला याद नहीं, आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला याद नहीं करने का, आपको पता है 30 HMJ करना है, तो आप डायरेक्ट करते चले जाओगे भाई। 30 300 बटे 305 प्लस 6 गुणा 60 घटा दोगे आप, ऐसे करोगे तो यही शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। तो हमें पूछा 10:10 पे दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? तो इसे ज्ञात करने की जो ट्रिक है हमारी, वो इस प्रकार से है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही हुआ है। फॉर्मूला ये है आपके सामने, 30 गुणा h, घंटे कितने हैं 10, प्लस m मिनट कितनी थी 10 बटे 2 अप्रोक्स 6 गुणा मिनट कितनी है 10 बराबर थीटा 300। जब इसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दोगे तो 5 प्लस प्लस में अप्रोक्स 60 बराबर थीटा। तो क्या निकल गया 305 अप्रोक्स 60 बराबर थीटा। जब इसे आप इससे घटाओगे तो आपके सामने निकल के आएगा 265। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके सामने आएगा 265। कितना होगा? जब 305, देखो ऐसा नहीं है कि भाई, कभी कभी ऐसा है घटा लेना चाहिए, गलती होने से तो अच्छा ही है। जब आप इसे घटाओगे 300 मान लो 60, तो यानी कि 300 245 डिग्री। तो 10:10 पे दो सुइयों के बीच कितना कोण निकल के आया? 245। मैंने आपको बताया था कि भाई दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री से अधिक का कभी कोण बनेगा ही नहीं। आपको पता है ये एक घड़ी है, इसके बीच से एक रेखा घूमी, तो इस रेखा पे जो सबसे बड़ा कोण बनता है वो कितने का है? इस प्रकार से, या तो ये मान लो 180 डिग्री, या इधर से मान लो। कभी भी इस वर्त में आप 180 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बना सकते। जब आप इसमें 180 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बना सकते तो यहां कैसे बन सकता है? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 360 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 245। तो ये क्या होगा हमारा सही आंसर। जब आप 360 में से 245 घटाओगे तो यहां से ले आओगे 10 में से 5, 115, 115 है, हाँ 115 डिग्री। तो कितना कोण बना? 10:10 पे कितने डिग्री का कोण है? 115। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन में 245, 115, 250, 120 इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। आप इतना सोल्व करके कहोगे 145 मिल गया, नहीं भाई। जब यदि मान 180 डिग्री से अधिक आ गया तो 360 से आपको माइनस करना है, जो माइनस करके आएगा यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको दो सुइयों के बीच का कोण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इससे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
तो जो दो सुइयों के मध्य का जो कोण है, आई होप वो तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब जो इससे अगला जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था, वो लिखवाया था अतिव्यापन, जिसे कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। इसे कहते हैं क्या? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब देखो क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है, ये घड़ी है, यहां 12 है, यहां 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। देखो ओवरलैपिंग का मतलब होता है जो हमारी घड़ी है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। तो जो घड़ी है इसमें प्रत्येक मिनट प्रत्येक घंटे किसी ना किसी डिग्री का कोण बनता है। हमें पता है हमारी घड़ी में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से कितने डिग्री तक के कोण बनते हैं। तो हमारी घड़ी में 180 डिग्री तक के क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। कितने डिग्री तक? 180 डिग्री तक के कोण। तो इस प्रकार से हमारी घड़ी में प्रत्येक मिनट प्रत्येक घंटे कोई ना कोई डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जो इसमें 3 कोण बनते हैं, एक तो 0 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री, इन 3 कोणों का बहुत ही महत्व है। इन 3 कोणों को ही हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग, या इसे कहते हैं अतिव्यापन। मतलब क्या हुआ, जब एक सुई तो ये तो होगी घंटे वाली सुई, जब यह होगी मिनट वाली, एक घंटे वाली सुई होगी, एक मिनट वाली सुई। जब दोनों सुई, एक सुई दूसरी सुई के ऊपर होगी, इसे क्या कहेंगे? जब देखो जो बड़ी सुई है ये तो है मिनट वाली, जब छोटी सुई है यह है घंटे वाली। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा? तो कोण बन रहा है 0 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। जब दोनों सुई, एक सुई का मुंह, मिनट वाली सुई तो है, घंटे वाली सुई तो है ऊपर को, और मिनट वाली सुई है बिल्कुल इसके सामने। तो जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। जब अभी तो 0 डिग्री की सीखते हैं, फिर 90 की, फिर 180 की। 0 की सीख गए तो ये 90 की तो आप ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। जब दोनों सुई 0 डिग्री की दूरी पर हो, 0 मिनट की दूरी पर हो, 0 मिनट की दूरी का मतलब क्या हो गया? 12, जैसे 12 बज के मान लो, 11 बजे, 12 बजे, इस प्रकार है। जब दोनों सुई 12-12 पे होती है, क्या तो दोनों सुई एक साथ एक दूसरे के ऊपर होती है? नहीं होती है। इसी प्रकार जब सुई 1 पे जाएंगी तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बनेगी, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो कहने का मतलब ओवरलैपिंग का ये होता है, जब सुई या तो एक दूसरे के ऊपर हो, या 0 डिग्री की दूरी पर हो, या 90 डिग्री की दूरी कोण बनाती हो, या 180 डिग्री का कोण बनाती हो, तो इन कोणों को ही कहते हैं ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 डिग्री की देखते हैं। 0 डिग्री की ओवरलैपिंग, 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। यार किस पे? 0 डिग्री की ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा घड़ी में? मुझे आप एक बात बताओ, घड़ी में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब दोनों सुई क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी। या हमें एक चीज और पता, जो हमारी क्या होती है, 1 मिनट में कितने, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 मिनट की, 6 डिग्री का। तो मुझे बताओ 0 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 मिनट पर बनेगा 0 डिग्री का कोण। जब ये 0 डिग्री का कोण बनता है ना घड़ी में, जब घड़ी में 0 डिग्री का कोण का मतलब हो गया जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। सपोज करो 1 घंटे वाली मिनट, जब ये सुई आगे पीछे होंगी तो उनके बीच कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ गई तो इसे क्या कहेंगे
कि दोनों सुई एक साथ हैं, या कहेंगे इनके बीच की दूरी कितनी है 0 मीटर, या कहेंगे इनके बीच का अंतर कितना है 0 मिनट का। तो जब 0 मिनट का इनके बीच अंतर होगा तो इनमें क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगी। ओवरलैप का मतलब काटेंगी, या तो इसके ऊपर को ये जाएगी या इसके ऊपर को ये जाएगी। तो इस ओवरलैपिंग को ये कहते हैं 0 डिग्री का। क्या कहते हैं 0 डिग्री का। तो ठीक है, तो 0 डिग्री के ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, या तो आपको लिखकर मिलेगा जब दोनों सुई एक साथ हो, जब दोनों सुई एक साथ हो। लैंग्वेज जो क्वेश्चन होगा, देखो अभी तो सीख लो, मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन करने। या दूसरा होगा, या तो लिखा मिलेगा जब दोनों सुई एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, या जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो। ऊपर हो, या मिलेगा जब दोनों सुइयों के मध्य, जब दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर हो, 0 मिनट का अंतर हो। या तीसरा आपको देखने को मिलेगा जब दोनों सुई एक रेखा में हो, जब दोनों सुई एक समान रेखा में हो। ये पूछा हुआ है, जब दोनों सुई एक समान रेखा में हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। तो ऐसी कितनी बार दिन में, कितनी बार ऐसी कंडीशन बनती है 24 घंटे में, यानी कि एक दिन रात में कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे 2 बजा तो दोनों सुई 2 पे होंगी, 3 बजा तो दोनों सुई 3 पे होंगी, फिर 4 बजा तो 4 पे होंगी, 5 बजा तो 5 पे होंगी, 6 बजा तो दोनों सुई एक साथ। आप जब अपनी घड़ी को आप चला के देखोगे ना तो आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी प्रत्येक घंटे। तो ऐसी कंडीशन आपको प्रत्येक घंटे देखने को मिलेगी। जब क्या होती है, ये देखो 12 बजे दोनों सुई एक साथ, यह है घंटे वाली, ब्लैक घंटे वाली, ब्लू घंटे वाली। जब ये घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई घूम के आएगी तो क्या बच जाएगा, मिनट वाली सुई घूम के आएगी 12 पे, तो घंटे वाली सुई कहां चली जाएगी 1 पे। तो बताओ एक ओवरलैपिंग होगी। फिर जब ये चलेंगी, फिर कुछ टाइम ऐसा होगा कि 1:20 पे दोनों सुई एक साथ होंगी। तो इसने जो घंटे वाली मिनट वाली सुई है एक दूसरे के ऊपर आई नहीं आई, जब दोनों सुई एक साथ, तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी ना जब दोनों सुई एक साथ आएंगी, या एक दूसरे के ऊपर, या तो एक साथ बोल दूं उनको, या एक दूसरे के ऊपर बोल दूं। या बताओ 0 डिग्री का कोण का मतलब हो गया इनके बीच में कुछ भी अंतर नहीं है, या एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने का मतलब हो गया ऐसा, ये भी सामने ही है। मैंने कहा जब एक समान रेखा में हो, एक समान रेखा का मतलब हो गया जब दोनों का सिर एक साइड होगा, तो उसे कहते हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। तो ऐसी ओवरलैपिंग 0 डिग्री की ओवरलैपिंग होती है, ये प्रत्येक घंटे में एक बार होती है, प्रत्येक घंटे में एक बार। क्या होती है प्रत्येक घंटे में एक बार। तो फिर तो आप ये कहोगे ना कि 24 घंटे में 24 बार। वो पूछेगा कि 24 घंटे में घड़ी में 24 घंटे में 0 डिग्री की ओवरलैपिंग कितनी बार होती है। तो मैंने आपको बताया 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में कितनी बार। आप कहोगे ना 24 बार, नहीं भाई, प्रत्येक घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार। यही नोट करने वाला पॉइंट है, प्रत्येक घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो ये जो 12 से 1 का समय होता है ना दिन का, एक तो दिन के बजते हैं, एक रात के। जो दिन में 12 से 1 बजता है और रात में 12 से 1 बजता है, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों सुई एक साथ आए। 12 से 1 के बीच कभी भी दोनों सुई ओवरलैपिंग नहीं करती 0 डिग्री की। 12 से, कहने का मतलब ये है कि 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी।
12 बजेंगे दोनों सुई एक साथ 12 बजे। फिर 12 से क्या बजेगा, मिनट वाली सुई चलेगी, 12 बजे दोनों एक साथ हैं। मैंने ये नहीं कहा 12 बजे, मैंने कहा 12 से 1 के बीच, 12 बजे दोनों एक साथ हैं। 12 के बाद चली मिनट वाली सुई घूमेगी, मिनट वाली सुई घूम के 6 पे चली गई तो 1 डिग्री ये घूमी, फिर ये घूम के आएगी 12 पे। जब ये 12 पे घूम के आएगी तो ये सुई कहां चली जाएगी, 1 पे चली जाएगी। तो बताओ 12 और 1 के बीच में दोनों सुई मिली, नहीं मिली। ऐसे ही रात में होगा। तो ध्यान रखना घड़ी में जो 0 डिग्री की ओवरलैपिंग होती है, ये 1 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार दिन, क्योंकि 12 से 1 के बीच 0 डिग्री की ओवरलैपिंग नहीं होती है। 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री की ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो समझ में आएगा ना 0 डिग्री की ओवरलैपिंग क्या होती है। तो जब दोनों सुई एक साथ होती है, जब दोनों सुई एक साथ होती है उसे कहते हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये कितनी बार होती है, प्रत्येक घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार। कब नहीं होती, 12 से 1 के बीच कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। आप अपनी घड़ी उठाना, उसमें 12 से 1 बजे के बीच देखना कि दोनों सुई एक साथ आती है नहीं आती है। 1 से 2 के बीच में ओवरलैपिंग होती है, 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुई मिलेंगी, 100% मिलेंगी। वो भी मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 120 डिग्री का कोण बनेगा, 110 डिग्री का, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का, 180 डिग्री का। मैं सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 2 सुइयों के बीच का कोण तथा 0 डिग्री की ओवरलैपिंग देखी। अब अगली क्लास के अंतर्गत हम 90 डिग्री व 180 डिग्री की ओवरलैपिंग देखेंगे और अगला टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।